इमेजिन करें कि आप स्पेस में हैं और जल्दबाजी में अपना स्पेस सूट लाना भूल गए हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से आपको कोई चीज़ अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन से नहीं बचा पाएगी, इसलिए जल्द ही आपकी बॉडी पर जख्म उभरने लगेंगे। ऑक्सीजन ना होने की वजह से 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन ये तो हो गई स्पेस की बात। आइए आप इमेजिन करते हैं कि इन 15 सेकंड में आप भागकर किसी और प्लैनेट पर चले जाते हैं, तो बाकी प्लैनेट्स पर बगैर स्पेस सूट के आप कितनी देर जिंदा रह सकते हैं, और कौन सा प्लैनेट आपके लिए सेफेस्ट और कौन सा सबसे ख़तरनाक है। ऐसा भी मुमकिन है कि आपने स्पेस में सूट पहन रखा हो और वो ख़राब हो जाए, जैसे हेलमेट टूट जाए या प्रेशर ख़त्म हो जाए। आउटर स्पेस में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकंड गुजार सकता है। आपकी बॉडी जल्द ही फूलना शुरू हो जाएगी, बॉडी से पानी धुआं बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि आँखों और कानों से भी। लेकिन चलें मरकरी की सरफेस पर जाकर देखते हैं। ये प्लैनेट सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है और ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। इसकी सरफेस चांद की सरफेस से मिलती जुलती है और यहाँ का टेम्परेचर -173 से लेकर +427 डिग्री तक होता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी कमज़ोर है और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम और पानी के कतरे शामिल हैं। यहाँ पर स्पेस सूट के बगैर सांस लेना नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ यही एक मसला नहीं। इसकी सूरज वाली साइड बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन वहीं दूसरी साइड उसी वक्त में शदीद ठंडी। आप इसकी एक साइड पर लैंड करते हैं तो जलकर राख हो जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पर फौरी जमकर बर्फ़ बन जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों साइड से हटकर किसी दरमियानी जगह उतरें तो हम जिंदा रहने पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 90 सेकंड तक मुमकिन है। वीनस। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से वीनस को बदलकर इसे इंसानों के रहने के काबिल बना सकते हैं, यानी पानी को वापस उसकी सतह पर लाकर और क्लाइमेट को चेंज करके। वीनस को ज़मीन की बहन ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये साइज़ और मैस में अर्थ के बराबर है और इसकी ग्रेविटी भी ज़मीन जैसी है। लेकिन इस सब का ये मतलब नहीं है कि आप इस पर बगैर स्पेस सूट के चल सकते हैं। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसकी सरफेस पर एवरेज टेम्परेचर 412 डिग्री तक है और यहाँ एटमॉस्फेयर में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पर सांस लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेने से ऑक्सीजन के ना होने या मरकरी की आग में जलने से भी ज़्यादा जल्दी मौत हो जाएगी, यानी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। नंबर 3, मार्स पर जाने और रहने की बातें इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चे में हैं। रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाने वाला ये प्लैनेट इंसानों के लिए फ्यूचर में किसी और प्लैनेट पर रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इसका दिन भी ज़मीन के बराबर है, इस पर पानी भी है और कुछ थ्योरीज़ के मुताबिक यहाँ पर आलू भी उगाना मुमकिन है। तो फिर वहाँ रहने के लिए हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है भला। यहाँ पर बगैर स्पेस सूट के रहना मुमकिन है, लेकिन बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और इसमें 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रेशर भी ज़मीन से 160 टाइम्स कम है। रात को टेम्परेचर भी -143 डिग्री होता है और गर्मियों में दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री होता है। खैर, आप यहाँ पर बगैर सूट के 1 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 4, जुपिटर। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये गैसों का एक जाइंट गोला है और रात को आसमान पर सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। लेकिन क्या होगा अगर आप यहाँ पहुँच जाएं? इसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस है, लेकिन 1/4 हीलियम भी है। दूसरे प्लैनेट की तरह इसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इस पर सॉलिड ज़मीन नहीं है, इसलिए इस पर तो स्पेस सूट के साथ आना भी मौत के मुंह में आने वाली बात है। इस पर आकर आपके पैर नहीं टिकेंगे, बल्कि आप इसके अंदर ही धंसते जाएंगे और जितना अंदर जाएंगे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और दोनों का मुकाबला लग जाएगा कि पहले कौन आपको मारता है। और याद रखें कि इसके जहरीले गैस बॉडी में जाते ही मार देंगे। इस पर स्पेस सूट के बगैर आप 1 सेकंड से भी कम वक्त जिंदा रह पाएंगे। नंबर 5, सैटर्न। जुपिटर के बाद सैटर्न एक और बड़ा गैसों का गोला है। रेडियस में यह ज़मीन से 9 गुना बड़ा है। इस पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और थोड़ी बहुत हीलियम भी देखने को मिलती है। पानी, मीथेन और हैवी एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन ये भी रहने के काबिल नहीं है, बल्कि इस पर आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर भी लैंड करने के बाद आपके पैर ज़मीन पर लगेंगे ही नहीं और आप गैसेस में से गुजरते हुए प्लैनेट की दूसरी तरफ निकलकर फिर से स्पेस में आ जाएंगे। लेकिन इसके कोर के अंदर लिक्विड मौजूद हैं और इस प्लैनेट पर हवाएं 1800 किलोमीटर की स्पीड पर चलती हैं और इतनी तेज़ हवाएं किसी भी चीज़ को तोड़ सकती हैं। इस पर भी आप 1 सेकंड से कम वक्त जिंदा रह पाएंगे। नंबर 6, यूरेनस और नेपच्यून। इन दोनों को आइस जाइंट्स के तौर पर जाना जाता है। इन पर मेनली मीथेन और अमोनिया मौजूद है
और ये बर्फ़ और पत्थरों का मिक्सचर है। यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है। यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर भी -224 डिग्री होता है और हवाओं की स्पीड भी कम से कम 900 किलोमीटर है। अब इतने कम टेम्परेचर पर इतनी तेज़ हवाएं आपको कितनी देर में जमा देंगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएं। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, सोचकर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नेपच्यून तो एक ऐसा प्लैनेट है कि आप दुआ करेंगे कि आपका कोई बदतरीन दुश्मन भी इस पर बगैर स्पेस सूट के ना पहुँचे। यहाँ पर ऐसा फिनोमेना होता है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस पर हवाएं 2000 किलोमीटर की स्पीड पर चलती हैं और ये सबसे तेज़ हवाएं हैं। और सूरज से दूर होने की वजह से यहाँ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -218 डिग्री तक होता है। लेकिन इसके कोर का टेम्परेचर 5100 डिग्री है। यहाँ पर भी कोई इंसान 1 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता। रहने के लिए ज़मीन से ज़्यादा बेहतर कंडीशंस कहीं पर भी मौजूद नहीं है। यहाँ हम सैकड़ों सालों तक ज़िंदगी गुजारते हैं और किसी स्पेशल सूट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप 80 साल तक आसानी से जी सकते हैं। शायद हम किसी और प्लैनेट पर जाने की कोशिश की बजाय इस ज़मीन को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें। यहाँ के माहौल की केयर करें, इंसानों की केयर करें, ज़मीन को जंगों से बचाएं, तो हम इंसानों को ज़्यादा महफूज ज़िंदगी दे सकते हैं। पर जाने क्यों हम अपने बनाने वाले की तरफ से दी गई इस ज़मीन को बर्बाद करके दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की कोशिश में लगे हैं। खैर, आखिर में बात कर लेते हैं सूरज की। जी बिल्कुल, सूरज प्लैनेट नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर आप बगैर स्पेस सूट के इस पर पहुंच जाएं। इस पर बगैर स्पेस सूट के आपके साथ वही होगा जो अगर आपने स्पेस सूट पहन रखा होता तब जो होना था। 29 मिलियन केल्विन के टेम्परेचर के आगे स्पेस सूट के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे की लेयर्स इससे कम गर्म हैं और सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री गर्म है। आप स्पेस सूट क्या हमारे सबसे एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ भी यहाँ पर जाएं तो 1 सेकंड से पहले सब कुछ राख बनकर उड़ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।